में तिरला की इस पावन धरती पर हमारे मालिक भगवान टंटिया भील का अपना इस कार्यक्रम में पहुंचे। हेलो, इस कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज के वरिष्ठ जन, युवा साथी, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और तिरला की जो टीम है, जयेश टीम, सामाजिक लोग और जितने भी जनप्रतिनिधियों ने इस मूर्ति लगाने में जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उसके लिए हम पूरे समाज की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, एक कार्यक्रम करना, वो भी आदिवासी समाज का, कोई कम चुनौती नहीं होती है। वही चुनौतियों का सामना किया तिरला की टीम ने, और इस टीम का हौसला अफजाई करना चाहिए। संख्या बल मायने नहीं रखता है, कार्यक्रम करवाना मायने रखता है। और आज कहीं आपत्ति के बाद, विपत्ति के बाद इन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, उनके लिए मैं इस टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। इनके साथ हमेशा हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। कई लोग ऐसे हमने देखे हैं, पहले वो पता करते हैं कि उस कार्यक्रम में भीड़ कितनी है, उसके बाद जाते हैं। लेकिन समाज में अगर कोई भी छोटे से छोटा भी कार्यकर्ता अगर अच्छा काम कर रहा है, भीड़ मायने नहीं रखती है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए सभी को जाना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं भीड़ तो धारे से आती है, लेकिन जब वैचारिक लोग जाग जाते हैं, वैचारिक लोगों को समझ में आ जाती है कोई चीजें, तो अपने आप लोग निकल कर आते हैं। तो किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कम लोग आए थे, क्योंकि शेरों की संख्या भी धरती पर कमी है। साथ ही फॉरेस्ट का मामला आया। अभी हमारे साथियों ने यहाँ पर एक मुंह की ओर लगाई। फॉरेस्ट बोल रहा है कि बिना अनुमति से कैसे आपने मूर्ति लगा दी। मैं माननीय डीएफओ साहब को ये मैसेज के माध्यम से, सभा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि टंटिया भील वो शख्सियत है, जब आप लोग, जब का फॉरेस्ट कानून नहीं था, तब से टंटिया मामा है यहाँ पर इस धरती पर। और जितनी भी धरती बची है, जितनी भी जमीन बची है, आज जो सरकारी जमीन के नाम पे फॉरेस्ट को दे दी गई है, राजस्व को दे दी गई है, उस जमीन की लड़ाई, अगर असली लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो वो है टंटिया भील ने लड़ी थी। और आज उनको मैं कह रहा हूं, फॉरेस्ट विभाग को, कि आज फॉरेस्ट विभाग के पास जितनी जमीन बची है वो टंटिया मामा की देन है, राजस्व के पास जितनी जमीन है वो टंटिया भील की देन है। इसलिए फॉरेस्ट विभाग माफी मांगे और टंटिया भील को सम्मान दे, और किसी पहाड़ी पर टंटिया भील की मूर्ति स्थापित वन विभाग करे, उनको करना चाहिए। लेकिन अगर समाज लगा रहा है तो वहां आपत्ति हो रही है। हमको नहीं लेना परमिशन, तुमको मंदिर बनाना, मंदिर बनाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे महापुरुषों की अगर हम मूर्ति लगाएंगे तो तुमको आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम देश में कहीं भी देखते हैं, जब आदिवासियों की कोई बात आती है तो वहां कानून आड़े आ जाता है, नियम कायदे आड़े आ जाते हैं। आज देश में मणिपुर की जो हालत है, मणिपुर की हालत में आपके सामने बताना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। मणिपुर में हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटियों को कपड़े निकालकर नग्न अवस्था में रोड पर निकाला जा रहा है, उनके गुप्तांग में उंगली डाली जा रही है, उनके साथ छेड़खानी हो रही है। और हमारे देश का जो चौकीदार बोलता है वो अभी तक मणिपुर नहीं गया। हमारे जो जनप्रतिनिधि, हमारे जो विधायक है, वो सांसद है। साथियों, वो भीड़ में जब महिलाओं को नोच रहे थे, वो भीड़ में कोई 2-4 लोग नहीं थे, 100-200-500 लोग मिलकर हमारी समाज की आबरू को, इज्जत को रोड पे नीलाम कर रहे थे, छेड़ रहे थे। और लेकिन किसी भी हमारे समाज के विधायक ने या सांसद ने दमदारी के साथ आवाज नहीं उठाई, उठाना चाहिए था। आज मणिपुर जल रहा है क्योंकि वहां पर आदिवासियों की जो जमीन है वो इनको चाहिए, आदिवासियों के जो हक अधिकार है वो उनको चाहिए। इसलिए सभी हमारे आदिवासी समाज के वरिष्ठ जनों से, युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम टुकड़े में बटे रहेंगे,
अगर हम टुकड़े में बटे रहेंगे तो इस प्रकार ये नोचते रहेंगे, गोली मारते रहेंगे, हमारे सर पर पेशाब करते रहेंगे। लेकिन वो आदिवासी कहाँ गया? वो आदिवासी को क्या हो गया? जब आजाद नहीं था भारत, उससे पहले हमारे लोगों के नाम से, हमारे समाज के नाम से अंग्रेज तक थर-थर कांपते थे। और आज किसी की हिम्मत हो गई, हमारी बहन बेटियों को नंगा करके रोड पे घुमा रहा है, कोई हमारे सर पे बाथरूम कर रहा है। आज ये पगड़ी वाले बेटे हैं, ये हमारे दादी बेटे हैं। आज इनके समय ऐसी घटना नहीं हुई, अगर ऐसी होती तो उसका रिजल्ट अभी तत्काल मिल जाता। ये पावर है हमारे खून में। साथियों, आज भी हमारा समाज महिला प्रधान समाज है। हम आज भी हमारे समाज में कई घरों में हमने देखा है कि आज भी महिला मुखिया बनकर पूरे घर का हिसाब किताब रखती है, मार्केट भेजती है पैसा। आज भी हमारे घर की महिलाएं घर की मुखिया बनकर पूरे घर का संचालन करती है। और उसी प्रकार आज मैं आपको बताऊं, मणिपुर में जो घटना हुई पूरे आदिवासी समाज के लिए और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और आदिवासी समाज में अगर किसी व्यक्ति को अगर उसकी पत्नी के नाम से किसी ने गाली दे दी तो काट डालता, इतना सम्मान करता, इतनी रक्षा करता है अपने आदिवासी समाज का व्यक्ति। आदिवासी समाज भोला जरूर है, लेकिन जानता सब चीज है, समझता सब चीज है। अभी इन लोगों को हमारी जमीनों से इनको प्यार है, इनको हमारी जमीन इनको चाहिए, छीनना चाहते हैं। इसलिए आए दिन ये लोग हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार करते हैं। इसलिए आज सबने यहाँ पर सहभागिता निभाई, एकजुट रहो। क्योंकि साथियों, आपने भी कहानियां कहीं पढ़ी होगी कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के भाड़े को कोई नहीं तोड़ सकता है। हमको मुट्ठी बनना है। आज अगर हम एक उंगली किसी को बताएंगे कोई भी तोड़ देगा, लेकिन मुट्ठी जब बन जाएगी किसी का सर भी फोड़ देगा और मुंह भी तोड़ देगा। तो इसलिए सबकी अपने अपने वो रहती है कि यार वो उधर जा रहा है, वो मेरे साथ नहीं है, वो ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। सारी चीज भूल जाइए। दूसरे समाजों से भी हमको सीखने की आवश्यकता है। वो भी बीजेपी में जुड़े हुए हैं, वो लोग भी कांग्रेस में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जब समाज की बारी आती है तो झंडा और डंडा घर रख के आ जाते हैं और समाज की दादम पर बैठ जाते हैं। लेकिन हम लोग ये उज्जवल का, ये फलाना, ये ढिमका ऐसा बोलकर हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए आज हमारी बहन बेटियों को रोड पे नंगा घुमाए जा रहे हैं। मेरी बात किसी को कड़वी लग सकती है, लगे, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि अब भी अगर हम एक नहीं हुए तो आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक है। आज भोपाल में म्यूजियम बना है हमारे नाम से, ट्राइबल म्यूजियम। आज आपको भी आदिवासियत अगर देखना है, आपको भी अगर आदिवासियत देखना है तो वहां पर आपको 100 रुपए टिकट कटाना पड़ेगा। लेकिन यह जिंदा आदिवासी है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। इनको आदिवासी सिर्फ फोटो में पसंद है, इनको आदिवासी म्यूजियम में पसंद है। आदिवासियों को देखने अच्छे अच्छे लोग जाते हैं और हमारे समाज के भी कई लोग जाते हैं, बच्चों को घुमाते हैं, बेटा ये आदिवासी। अरे आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि ये अपना पूर्वज है, कि हमारे समाज के लोग हैं, कि हमारे लोग हैं? शर्म आती है उनको। और उनको आदिवासी से प्रेम नहीं है, उनको अपने आरक्षण से प्रेम है। आरक्षण से नेता बन जाता है, आरक्षण से अधिकारी बन जाता है, लेकिन जब आदिवासियों की बारी आती है तो अपने आप को ठाकुर बताने लग जाता है, अपने आप को बड़ी कास्ट का बताने लग जाता है। ये अपने समाज की समस्या है सबसे बड़ी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अरे डंके की चोट पे सीना ठोक के बोलो कि हाँ मैं आदिवासी हूँ। आज हमारे नए नए युवा साथी आज बोलने लगे हैं सड़कों पर, मंचों पर, कलेक्टर के सामने, एसपी के सामने। तो ये बदलाव है। बोलिए, आज मणिपुर में जो मेतेई और कुकी समाज की, जो कुकी हमारा आदिवासी समाज का एक हिस्सा है, और मेतेई समाज वो आदिवासी बनना चाहता है। दूसरे लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, और हमारे लोग जो आदिवासी माँ की कोख से जो पैदा हुआ है वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानना चाहता है। अपने आप को आदिवासी सिर्फ अपने मतलब के लिए मानना चाहता है। लेकिन आदिवासियों के कल्चर, आदिवासियों के रीति रिवाज, हमारी भाषा,
हमारा पहनावा दुनिया में सबसे महान है। आज एक बार अपने आप को आप पहचानोगे, आप अपने अंदर अगर झांक कर देखोगे तो आपको अपने आप में लग जाएगा कि आप दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति में पैदा हुए हैं, क्योंकि आप आदिवासी बनकर पैदा हुए हैं। और साथियों, आप मुसलमान बन सकते हो धर्म अपनाकर, आप क्रिश्चियन बन सकते हो धर्म अपनाकर, आप किसी भी धर्म अपनाकर कोई भी कुछ बन सकते हो, आप ईसाई, सिख, ईसाई कुछ भी बन सकते हो, लेकिन आदिवासी बनने के लिए आपको आदिवासी माँ की पेट से जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि आपका भेष चेंज कर सकते हो, आपका नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन आदिवासी का जो खून होता है अंदर, वो खून नहीं चेंज हो सकता। इसलिए आज आप सबने इतना शानदार आयोजन किया। इसी प्रकार जिले में और भी हम लोग जगह जगह कार्यक्रम करेंगे और सभी एक सुर में एक साथ, चाहे वो तिरला का कार्यक्रम हो, चाहे वो सरदारपुर का कार्यक्रम हो, चाहे बदनावर का कार्यक्रम हो, चाहे कुक्षी का कार्यक्रम हो, चाहे वो धर्मपुरी नालचा हो, चाहे मनावर हो, या चाहे अन्य जिले की बात हो, जब भी अगर आदिवासियों की अगर बारी आए तो हम सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी भाषा अलग अलग हो सकती है। तिरला के लोग थोड़ा अलग बोलते होंगे, कुक्षी के लोगों की भाषा में थोड़ी चेंज होगा, नालचा के लोगों में थोड़ा चेंज होगा, लेकिन आदिवासी हंसता है तो सबको समझ में आता है, और आदिवासी रोता है तब भी सबको समझ में आता है। तो समझ जाना, हंस रहा है तो खुशी में चलो, और रो रहा है तो इसके दुख बांटने के लिए हम इसके साथ में खड़े हो जाएंगे। ये हमको भावना समझना पड़ेगी। तो साथियों, आप सबने सुबह से इतना शानदार आयोजन किया, तैयारी की, कई समस्याओं का आप लोगों ने सामना किया, उसके बावजूद भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एकता में आज हम लोग बोलते हैं नारा हमो आखा एक से, और नारा लगाने के बाद आपस में हमारे भाई भाई लड़ते हैं, सेड़े के लिए लड़ते हैं। कहीं कुछ हो गया तो एक दूसरे को पत्थर मार दिया, हमारे लोग थाने में, हमारे लोग कोर्ट में दौड़ो, थाने में दौड़ो, उनके पेट भर रहे हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और हम पैसा दे रहे हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको एक कहानी में बताता हूँ, उसके बाद में अपनी वाणी को ये समाप्त करता हूँ। हमारे कुक्षी क्षेत्र का एक गांव है, वहां पर काका भतीजे की लड़ाई, काका को भतीजे ने फाले यहाँ पैर में मार दिया, उसका पैर टूट गया। फिर देने गया, उसको किसी ने बचा लिया, वो बच गया। पैर टूट गया, अस्पताल में उसको एडमिट किया, इलाज हुआ। फिर किसी ने बोला कि यार तेरे भतीजे ने तेरे पे वार किया, झगड़ा हुआ, तो बोले रिपोर्ट डालते हैं। तो उस काका का जवाब क्या था, सिद्धांत भाई आप भी सुनना, उस काका का जवाब क्या था कि यार पोलो मारो भतीजे हरे, पोलो था टाइमा दे दो तुम्हें बच गयो, कहीं मुनके देतो तो मरी जातो। तो मारो भतीजे से रिस लाग रही, मतलब गुस्से में था तो दे दिया, उसको पछतावा है, इसलिए मैं उस पर एफआईआर नहीं कराना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को सिर्फ पाँव में दी, सर में अगर देता तो मर जाता, मैं उसकी वजह से आज जिंदा हूँ, इसलिए उसने एफआईआर नहीं डाली। और फिर उसको शर्मिंदगी हुई, आपस में वो बैठे, वापस में उनका रिश्ता कायम हो गया। उसने बोला काका मेरे से गलती हो गई, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो गलती सबसे होती है, लेकिन उसको स्वीकार करने की भी हिम्मत होना चाहिए। और गुस्सा थोड़ी देर का होता है, अगर हम ही लोग लड़ते नहीं तो वो काका उसपे ये वो फलानी धारा वो धारा, वो जेल में रहता, काका आता, फिर वो जेल से छूट के आता, फिर काका की दूसरी टांग तोड़ता, फिर और कहीं सिर वीर में देता, फिर वो तो झगड़ा थोड़ी बंद होता। तो लंबी कीर चलती, वो बोलते ना खाई से होती है। और एक बार अगर धागा टूटता है, अगर उसको जोड़ेंगे तो उसमें गठान पड़ जाती, फिर सुई में नहीं निकलती है वो, है ना। तो कभी कभी अपने में भी गुस्सा आता है, पीपो आके बोल दे यार मैं गाड़ी कैसा दिया है इसने, तो ठीक है सुन लो, सुबह जब वो उसकी उतर जाए तब उसको बोलो कि और क्या हो गया था, तो मैं कहता नहीं मेरे को तो नहीं मालूम यार कल क्या हो गया। तो गुस्सा, इसी कारण हमारे कई केस चल रहे हैं, हमारे थाने में, कोर्ट में हमारे लोगों की भीड़ इसी चक्कर में, गलतफहमी है, जरा सी बातों के लिए हम लोग लड़ते हैं, और आखिर में होता क्या है, होता यही 2-4 साल 5 साल तक वो केस चलते हैं। सर भी रिटायर पुलिस है, अधिकारी, पुलिस के अधिकारी है, सर को सारी चीज मालूम है। होता क्या है, हम लोग 8 साल 9 साल कहीं 10-10 साल तक केस चलते हैं, आखिर में करते क्या है, वही करते हैं
वकील और दोनों वकील आपस में बात करते, समझौता कराते हैं और लाख 1.5 लाख रुपए वहां दिलाते हैं और वहीं हाथ मिला के हाँ अब अपना झगड़ा खत्म हो गया। तो उसके लिए 10 साल इंतजार क्यों करें हम? उसी से हम बैठ के क्यों नहीं बात करें? क्योंकि परिवार, आज हम शादी करेंगे तो परिवार की जरूरत पड़ती है रीति रिवाज जो करने के लिए। अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति मरता है तो परिवार खानदान की जरूरत होती है। इसलिए खानदान को मजबूरी में मत बुलाओ, खुशी से बुलाओ। आपके अगर कार्यक्रम है तो वो दौड़ के आ जाना चाहिए। इसे रिश्ते हम सबको आपस में बना के रखना चाहिए। पहले हमारा सामूहिक परिवार रहता था, 5 भाई 6 भाई सब साथ में रहते थे, और अभी तो जिस माँ बाप की एक भी औलाद है वो भी माँ बाप को साथ में नहीं रख रहा है। और मैं तो कह रहा हूं अगर ऐसे कहीं हालत है, जिस माँ बाप की एक संतान है और अगर अपने माँ बाप को अलग कर रहा है तो उस माँ बाप के साथ हम खड़े होंगे और उसको जमीन से बेदखल करो। ऐसी औलाद कोई काम की नहीं है जो अपने माँ बाप का न हुआ। तो साथियों, पहले आज हमारे पूर्वजों को बोलते हैं हम लोग कि वो शिक्षा में कमजोर जरूर थे, लेकिन आदिवासी के मामले में हमसे कई गुना ज्यादा थे। वो कभी झगड़े नहीं। आज हम लोगों को घर बनाना हो तो हमको ठेकेदार को ठेका देना पड़ता है, मोटा पैसा देना पड़ता है। और जब हमारे कच्चे घर हुआ करते थे तो गांव के मोहल्ले के लोग आते, कोई कवेलो सुधारता था, कोई लकड़ी वो सही कर रहा था, कोई काटी वो कर रहा था, ऐसा हमारा घर बन जाता था। और शाम को 1-2 मुर्गे लाके कच्ची दारू जो घर में बनती थी, 1-1 2-2 गिलास पिए, शाम को फर्स्ट क्लास अपने अपने घर जाते थे। वो एकता थी। शादी अगर होती थी तो पत्ते तोड़ के लाते थे, गांव के मोहल्ले के लोग आके पत्ते बनाकर बाज बनाकर व्यवस्था करते थे। और आज हमको मार्केट से लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम हमारे ही समाज से, हमारे परिवार से, हमारे घर के लोगों से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए स्थिति आ रही है। और आज हम हमारे घर के लोगों से दूर हो रहे हैं, इसलिए हमको पैसा भी अत्यधिक लग रहा है। हमको टैंकर लाना पड़ता है। नहीं तो पहले मेरे घर 2 कोटी है यार, तू ले जा, मेरे घर ये बेल है, ये वहां से वो कर ले, मेरे घर ये है, वहां से वो कर ले। आज पड़ोस में बोलचाल बने, इसलिए मार्केट में जाना पड़ रहा है। तो बातें बहुत सारी है, आप लोग समझते हो, हम सबको समझने की आवश्यकता है। आप सबने इतना शानदार किया, पुनः आप सबको बधाई। और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का भी ये साप्ताहिक कार्यक्रम था, तो शानदार तरीके से आप लोगों ने किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। अब सब लोग शांति से बैठे हैं तो मैं 1-2 नारे लगाऊंगा, थोड़ा सा सबको जोश आ जाए, आपको लगे कि अपन अपने समाज के कार्यक्रम में गए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद।